अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद इराक़ में और अफ़गानिस्तान के अंदर कम की जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब इस ऐलान के होते ही एक जानिब जब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, ऑन द अदर हैंड अमेरिका ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और एक बहुत बड़ी धमकी भी है, और ये वार्निंग प्लस अलार्मिंग सिचुएशन है ईरान के लिए। अमेरिका ने अपने कुछ तैयारे जो हैं वहाँ पर तैनात किए हैं और उसके मुतालिक आपको बताएंगे कि ये तैयारे किस साख्त के हैं। ये जो B-52 बॉम्बर्स अमेरिका ने नए तैनात किए हैं, इसका मतलब क्या है, ईरान के लिए क्या मैसेज है, और इस खित्ते के अंदर क्योंकि ट्रूप्स की तादाद कम की जा रही है तो अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए अब अमेरिका क्या करेगा। क्योंकि अमेरिका एक जानिब ये तो कहता है कि हम अपने फ़ौजी निकाल लेंगे, लेकिन दुनिया का ठेकेदार बनने का भी अमेरिका को एक शौक़ है, जो कि उसके सुपर पावर, नाम नहाद सुपर पावर होने के दावे को तक़वियत पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में ये पूरी सूरत हाल जो है ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद और सच्ची ख़बरें बेबाक तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका का इस खित्ते के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा असर व रसूख रहा है हमेशा से, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक़ हो, या वो ईरान के ऊपर अमेरिका अपना ज़ोर ज़बरदस्ती और अपना प्रेशर बनाने की अमेरिका की कोशिशें हों। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने 2016 के अंदर अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर एक वादा किया था। वो डोनाल्ड ट्रंप का वादा था कि मैं अमेरिका की एंडलेस वॉर्स, यानी कि ना ख़त्म होने वाली जंगें, एक मुल्क में आपने 2003 में घुसे, एक में पता नहीं आप कितने साल पहले घुसे, और अभी तक आपकी फ़ौज वहाँ पे अपना नुकसान ही करा रही है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो ट्रंप का ये दावा था और ट्रंप का ये वादा था अपने इलेक्शन का कि वो वहाँ इन जंगों को ख़त्म करेगा और वहाँ से अपने फ़ौज जो है उसे वापस बुलाएगा। क्योंकि ट्रंप के मुताबिक हमारा काम कोई पुलिस मैन का नहीं है कि हम वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखेंगे। ट्रंप का वो था, एक नैरेटिव था जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने आगे पूरी अपनी इलेक्शन की कैंपेन में किया। अब 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन जो है वो अमेरिका के अगले सदर होने का हल्फ उठाएगा। 19 जनवरी यानी कि एक दिन पहले तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम इराक़ और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद जो है वो 2500 करने वाले हैं। यानी कि ये तादाद बहुत ज़्यादा घटा के उस तारीख़ तक इराक़ के अंदर भी 2500 अमरीकी फ़ौजी रह जाएंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर भी सिर्फ 2500 अमरीकी फ़ौजी रह जाएंगे। अगर तो आपको मैं बताऊं कि इस वक्त वहाँ पे फ़ौजी टोटल हैं कितने जिन्हें अमेरिका इतना कम कर रहा है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त इराक़ जो है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3000 अमरीकी फ़ौजी हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर 4500, यानी ये मिलिट्री पर्सनल जो अमेरिका के इन दोनों ममालिक के अंदर हैं। इराक़ के अंदर वो 3000 से कम करके 2500 करेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर 4500 से कम करके 3000 करेगा। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक कंसिडरेबली बड़ी अमाउंट जो है अमेरिका उसे कट कर रहा है अपनी फ़ौजों की। उसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि 33% अपनी फ़ौज जो है वो अमेरिका वापस बुला रहा है, तो ये एक बड़ा कट है। इसके तनाजुर में ये ऐलान जो है, और इसके अलावा ये जो B-52 बॉम्बर्स के मतलब आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये किस साख्त के बम हैं, इनकी ये हैं क्या और इनकी क्या स्पेशलिटी और इस खित्ते के ऊपर उनका क्या असर होगा। और फॉक्स न्यूज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हामी एक मीडिया आउटलेट अमेरिका की समझी जाती है, उसने किस तरह से इसे ईरान को खुली वार्निंग करार दिया है, ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब माइक पोम्पियो जो हैं, उनके कतर के अंदर अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के साथ मुज़ाकरात का भी एक दौर चल रहा है। तो उसके अंदर ये ऐलान आना, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान करना, लेकिन उस मुज़ाकरात के दौरान ये बॉम्बर्स तैनात करना B-52 जो हैं अमेरिका की जानिब से, ये तालिबान को भी एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो ईरान होने जा रहा है। तो एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि एंडलेस वॉर्स हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो एंडलेस वॉर्स ख़त्म नहीं कर रहा, वो एक नई जंग अपने आखिरी दिनों में शुरू करना चाह रहा है, जिसके मुतल्लिक हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका मिल के ट्रंप के आखिरी दिनों में ईरान के गिर्द जो घेरा है उसे तंग करने वाले हैं। अब अगर बात की जाए कि ये ऐलान है क्या, क्यों हुआ और इसके मुतल्लिक क्या कुछ है, मैं अगर आपको B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनके मुतल्लिक अगर आपको बात बताऊं, B-52 बॉम्बर है क्या। बेसिकली ये अमेरिका का एक लॉन्ग रेंज और सबसोनिक जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है।
बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका, और इसे एक्सप्लेन जो करना वो भी बड़ा मुश्किल है। ये बेसिकली बोइंग कंपनी ने बनाया था और इसे यूएसए की जो एयरफोर्स है वो 1950 से बना रही है। ये बॉम्बर जो है इसके अंदर 70,000 पाउंड यानी कि 32,000 किलो का ये असला जो है उसे कैरी कर सकता है, और इसकी कॉम्बैट रेंज जो है वो तकरीबन 14,000 किलोमीटर है, या कि आप कह लें 8,800 मील इसकी कॉम्बैट रेंज है, और जिसे रीफ्यूलिंग नहीं चाहिए होती। यानी ये जो पूरी रेंज मैंने आपको बताई ये विदाउट रीफ्यूलिंग है। तो ये जो हथियार बम हैं उन्हें कैरी करने के लिए और बहुत ही बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे जो एक्सप्लोसिव्स हैं उन्हें कैरी करने के लिए ये एक बड़ा अहम समझा जाता है हथियार, और इसे बफ भी कहते हैं ये लोग, और इसे B-52 भी कहा जाता है अमेरिका की जानिब से। ये स्ट्रेटोफोर्ट्रेस है और ये एक लॉन्ग रेंज जेट पावर्ड बॉम्बर है, यानी कि ये जहाज़ है और एक बहुत बड़ा जहाज़ है जिसके साथ ये बेसिकली बॉम्ब गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो तादाद है वो बढ़ाई गई है, और क्यों बढ़ाई गई है और किस तरह से बढ़ाई गई है, और इस पूरे खित्ते के अंदर मिडल ईस्ट जो है, मशरक़ वस्ता जो है, उसके अंदर इसका क्या असर व रसूख होगा वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो बेसिकली ख़बर तो ये आई है कि US डिप्लॉयड B-52 बॉम्बर्स टू मिडल ईस्ट आफ्टर अनाउंसिंग फर्दर ट्रूप विड्रॉल्स। यानी कि एक जानिब ट्रूप्स को निकाल रहा है अमेरिका, तो उससे बहुत से ममालिक को ये असर पड़ रहा है और बहुत सी ये परसेप्शन बनी कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते में कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने मज़ीद इसके ऊपर एक बड़ा पत्ता फेंका है और इस खित्ते के ऊपर अपनी हुक्मरानी रखने के लिए और यहाँ के ममालिक को अपने ज़ेर असर रखने के लिए ये तयनात किए हैं। अब इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ कि US सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम जिसे कहते हैं, उसने ट्विटर अपने अकाउंट के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेग गुलियट हैं, ये US की जो एयरफोर्स है उसके कमांडर हैं, उनके जानिब से उनका बयान शेयर किया है। ये बॉम्बर्स तैनाती के साथ ही एक वीडियो शेयर की उन्होंने, और सेंटकॉम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनका बयान शेयर किया गया। मैं वो बयान पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उस बयान में लिखा गया है, द एबिलिटी टू क्विकली मूव फोर्सेज इनटू, आउट ऑफ एंड अराउंड द थिएटर टू सीज, रिटेन एंड एक्सप्लॉइट द इनिशिएटिव इज़ की टू डेटरिंग पोटेंशियल एग्रेशन। यानी कि हमारी ये काबिलियत कि हम जो भी हमें थ्रेट आता है, कोई भी इनिशिएटिव किया जाता है या अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई पोटेंशियल, यानी कि जो आगे चल के भी कोई एग्रेशन या कोई मज़ामत हो सकती है, उसे उसी वक्त वहीं पे रोकने, उसके ऊपर अटैक करने और उसे ख़त्म करने के लिए ये इक़दाम बड़ा ही ज़रूरी है। ये US 9th एयरफोर्स का कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेग गुलियट, इसकी स्टेटमेंट के साथ उसने शेयर किया, और इसे शॉर्ट नोटिस पे ये सारे जो बॉम्बर्स हैं ये वहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब दूसरी जानिब 21 नवंबर को माइक पोम्पियो मिले दोहा कतर के अंदर तालिबान के चीफ निगोशिएटर जो हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं उनके साथ, और उनके साथ मज़ीद डिस्कशन हुई, क्योंकि ट्रंप के ये बहुत बड़ी आखिरी कोशिश थी कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें जो हैं उनका इनखला कर लिया जाए। अब अगर बात की जाए कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर से तो फ़ौजें निकल रही हैं, लेकिन ये मिडल ईस्ट के अंदर बॉम्बर्स तैनात करने का मकसद क्या है, तो फॉक्स न्यूज़ अमेरिका के अंदर ट्रंप की पॉलिसीज़ और ट्रंप की पार्टी का एक माउथ पीस समझा जाता है। ये इसने जो बात लिखी है और इसकी जो हेडलाइन है वो भी यही है जो हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि मैसेज टू ईरान, B-52 bombers deployed to Middle East. Trump admin announced a drawdown of troops in Afghanistan and Iraq on Tuesday. अब इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि ये जो हैं ये बॉम्बर्स सिर्फ़ और सिर्फ ईरान जो है उसे धमकी के तौर पे और ईरान को मोहतात करने के लिए और ईरान को ये पैगाम देने के लिए कि हम इस खित्ते में मौजूद हैं और हम किसी भी वक्त आकर आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। आप कुछ भी करना चाहेंगे हमारे ख़िलाफ़, हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आपको तबाह करेंगे। तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये मिन्योट एयरफोर्स बेस है नॉर्थ डकोटा, वहाँ से ये बॉम्बर्स गए हैं और वहाँ पर तैनात हुए हैं। और इसके ये जो पूरा अगर मैं आपको बताऊं ये जो मिडल ईस्ट और मशरक़ वस्ता की रेंज में ये आ चुके हैं। तो अमेरिका की जो एयरफोर्स है इन्होंने अपने ट्रूप्स निकाले, लेकिन एयरफोर्स को इसमें तैनात करके ये ईरान के लिए एक बड़ी खुली धमकी और ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रही है, ऑलरेडी इसराइल उसे इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब उसे इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा है, इसराइल तो कुछ कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, और यमन के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर ईरान की जो अल-कुद्स फोर्स है उसके ठिकानों को और उसकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी बयानात दिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को इश्ताल दिलाने की और ईरान को एक बहुत बड़ी धमकी देने की अमेरिका की जानिब से कोशिश है, और ये इसके दूर रस नताइज होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का एक जानिब जो अपना इलेक्शन का वादा था कि हम जंगें नहीं करेंगे, दूसरी जानिब वो 2 जंगों से निजात दिलाकर एक बहुत बड़ी और ना ख़त्म होने वाली जंग जो है वो अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी अवाम के ऊपर जाते जाते मुसल्लत करने का इरादा
कर चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। इस मुल्क पाकिस्तान का भी आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनकी सलामती के लिए, उनकी खैर के लिए भी आपने दुआ करनी है। मखदूम साहब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।